बहुत से लोग लाइफ में बहुत सी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हैं, बट मुझे पर्सनली लगता है एक चीज़ जो कि हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, मैं भी बहुत बार इस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, दैट इज़ अवर मेंटल हेल्थ। बहुत से लोग सवाल भी कर रहे होते हैं कि किस तरह हम अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करें, तो आई हैव सम सजेशंस फॉर यू। हो सकता है सजेशंस आपके काम आए। पॉइंट नंबर 1, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वक्त दूसरों की फिक्र करने में गुजार रहे हैं कि यार वो क्या कर रहा है, फला क्या कर रहा है, चाहे पर्सनल लेवल पे हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हो। एक दूसरे के बारे में गॉसिप्स कर ली। भाई पहले अपने आप को तो चेक कर लो कि आप प्रॉपरली स्लीप यानी प्रॉपरली सो रहे हैं, क्या आप प्रॉपरली हेल्दी खाना खा रहे हैं जो कि आपकी बॉडी की नीड है। टिम ग्रोवर का भी जुमला कमाल है, दैट वी फोकस सो मच व्हाट गोज फ्रॉम नेक डाउन बट वी डोंट फोकस व्हाट गोज इन अवर माइंड। हम इस बात पर बहुत तवज्जो देते हैं कि गर्दन के नीचे क्या जा रहा है, बट हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते हमारे जहनों में क्या जा रहा है। मौलाना रूमी भी कहते हैं ना, अपने ख्याल का ख्याल करो। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अपनी हेल्थ का, अपनी स्लीप का, अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ का एटलीस्ट कुछ तो ऐसा कर रहे हो दिन में जो आपको एज अ सेंस ऑफ जॉय दे। मतलब एक रिपीटेटिव काम है, बहुत से लोग ऑर्गेनाइजेशंस में रिपीटेटिव काम कर रहे हैं। लेस ब्राउन की एक रिसर्च में पढ़ रहा था, वो कह रहा है कि मंडे मॉर्निंग यूएस में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं बिकॉज लोग को नौकरियों पे जा रहे होते हैं जो नौकरी उन्हें पसंद नहीं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ केयर को प्रैक्टिस करें। पॉइंट नंबर 2, कनेक्ट विद अदर्स। इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू सीक सोशल सपोर्ट। बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, ख़ास तौर पर फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स की बात सोशलाइटिंग बहुत कम हो गई है। ऑनलाइन बात करना, एक दूसरे को मैसेज करना, लोग समझ रहे हैं हम एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। भाई ये कनेक्ट नहीं है, कम्युनिकेट है। आप खाली बात कर रहे हैं एक दूसरे से। कनेक्ट होता है कि राब्ता। कनेक्ट कहते हैं कि आप किसी के साथ बैठेंगे, हार्ट टू हार्ट टॉक हो, आप किसी की बात को समझे। पीटर ड्रकर भी कहते हैं ना, असल कम्युनिकेशन यही नहीं है जो कहा जा रहा है, असल कम्युनिकेशन ये कि वो सुन लिया जाए जो कहा नहीं जा रहा। बट ये कनेक्शन आजकल सोसाइटी में मिसिंग है। हज़रत अली बिन नहजुल बलागा में कह रहे हैं कि गरीब है वो शख्स, बहुत ही गरीब है जो अपने वतन में रहते हुए भी दोस्त नहीं रखता। मतलब दोस्ती वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो आंसर है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कम होता जा रहा है। लोग उस तरह से कनेक्ट नहीं कर रहे। गैदरिंग्स कम से कम हो गई हैं। रमज़ान बहुत से इवेंट्स में गैदरिंग्स हो जाती हैं, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मेंटल वेलबींग के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप वीक पर 10 दिन बाद, 5-6 दिन बाद अपने दोस्तों से मिलें, उनसे कनेक्ट करें, अपने बारे में, अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत गप लगाएं। पॉइंट नंबर 3, सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे कुछ ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मुझे एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा ही हो गया, मतलब मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ, ओवर थिंक करने की वजह से मेरा जो मेंटल एल्गोरिथम है, मुझे हर चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही, तो मैं समझता हूँ प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई बुरा नहीं है। हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट को परस्यू करने या किसी प्रोफेशनल कोच को परस्यू करना बहुत बुरा समझा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ वो लर्निंग कल्चर नहीं है, वो कल्चर नहीं कि यार ये बंदा नफ्सियाती है, ये बंदा किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहा है। बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि भाई अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, जिसी तरह आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हैं। सिमिलरली अगर आपको एंजाइटी, स्ट्रेस और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ओकेजनली चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी प्रोफेशनल कोच को परस्यू करें, उससे जाके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें एंड हैव मल्टीपल सेशंस विद दैट पर्सन। इट्स ओके, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ डिस्कस करके सपोर्ट लें। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखें। हम लोग बहुत रश में, व्हेन यू आर इन रश यू कैन नॉट एक्सपीरियंस लाइफ। हर कोई भागने में लगा हुआ है, जिसको देखो मतलब एक लाइन, एक रश है। ऐसा लग रहा है कि हर कोई एक रेस में लगा हुआ है, हर कोई जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ों को मिस कर रहा है, जिनमें से एक चीज़ है माइंडफुलनेस। मतलब थोड़ा सा पॉज, अपने लिए वक्त निकालिए, 5-10 मिनट तो एटलीस्ट ज़िंदगी में, दिन में रिफ्लेक्ट कीजिए कि आज के दिन में मैं कितना पॉजिटिव सोच रहा हूँ। अपनी थॉट्स को रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपके जहन में कौन सी थॉट्स ज़्यादा आ रही है, मतलब आप ज़्यादातर क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। 5-10 मिनट मेडिटेट कीजिए। सुबह उठकर हम बहुत सारे कामों को कर रहे होते हैं और 5-10 मिनट मेडिटेट करने से प्रैक्टिकली देखा गया है, बहुत सारी रिसर्चेज हैं कि आपका दिन बहुत बेहतर हो सकता है। सोने से पहले अगर आप फॉरगिव करके सोएं, यानी मेडिटेट करके सोएं, तो प्रैक्टिकली अ लॉट ऑफ रिसर्चेज आर देयर कि आपका नेक्स्ट डे और आपका जो गुजरा हुआ दिन था वो और बेहतर हो सकता था या हो सकता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, रिलैक्स योरसेल्फ, थोड़ा स्लो डाउन म्यूज़िक, कोई तस्बीह हाथ में ले लें, कोई दुआ पढ़ लें, पार्क में जाके थोड़ा सा टहल लें, लेकिन माइंडफुलनेस इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एमी कडी भी कहती है, स्टॉप प्रिपेयरिंग कंटेंट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग माइंडसेट। माइंडसेट को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, सेट रियलिस्टिक गोल्स। अ लॉट ऑफ टाइम हमारी जो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही थी, जिसकी एक वजह है कि हमने लाइफ में ऐसे गोल सेट किए हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं है। जस्ट लाइक मैं 2 साल में ये काम कर लूँगा, मैं 5 साल में फ़लाँ काम कर लूँगा, मैं इतनी चीज़ें कर लूँगा। टेक्निकली जब हम गोल्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रियलिस्टिक गोल्स सेट करें, वो गोल्स जो कि हम प्रैक्टिकली अचीवेबल हो।
इट्स ओके कि आप बड़ा सोचें, बड़े ख्वाब देंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर हम अपनी गोल लिस्ट को ऐसा बना लें जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, तो वो भी आपकी मेंटल वेलबींग को डिस्टर्ब करते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं। कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन हर्ट्स, बट एक्सपेक्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दें, बट व्हेन इट कम्स टू गोल सेटिंग, लर्न द आर्ट ऑफ गोल सेटिंग। प्रॉपर्ली लर्न करें कि गोल सेटिंग होती क्या है, किस तरह की जाती है, प्रैक्टिकली रियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं, और रियलिस्टिक गोल ना सेट करने की वजह से भी मैं समझता हूँ मेंटल वेलबींग काफ़ी हर्ट हो रही होती है। पॉइंट नंबर 6, लिमिट योर एक्सपोजर टू न्यूज़ एंड सोशल मीडिया। जब भी आप न्यूज़ खोल के देखेंगे आपको नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा नजर आएंगी। लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस सोसाइटी, वो बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट की जा रही होती है, जिसकी वजह से एक बहुत नेगेटिव असर आपकी मेंटल वेलबींग पर पड़ रहा होता है। मैंने स्टार्ट में भी कहा था, मौलाना रूमी भी कहते हैं ना, अपने ख्याल का ख्याल करो। जो भी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही हैं, आपके माइंड में जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ख़यालात, आपके एक्शंस, आपके जज्बात, आपके बिलीव्स को शेप कर रहे होते हैं। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू लिमिट योर सेल्फ, स्पेशली टू न्यूज़, स्पेशली टू सोशल मीडिया। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करना, ओवर एक्सेसिव यूज़ करना, फेसबुक पर बैठे न्यूज़ फीड को स्क्रॉल करते रहना, ये चीज़ भी आपकी मेंटल वेल बींग को हर्ट कर रहा होता है। एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लिमिट करें। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डिस्ट्रैक्शन और ट्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है। डिस्ट्रैक्शन कहते हैं अनप्लान्ड एक्शन। लेट्स सपोज मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं आधा घंटा फेसबुक यूज़ करूँगा, 45 मिनट्स यूट्यूब यूज़ करूँगा, बिकॉज आई नीड टू अपलोड सम वीडियोज़, तो दैट्स ओके। बट अगर मैं यूट्यूब यूज़ करे जा रहा हूँ, कोई प्लानिंग ही नहीं है, तब ये यूट्यूब या फेसबुक ही मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन बन गया है। और डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आप प्लान करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्लान करें कि मैं इस टाइम को फेसबुक यूज़ करूँगा, और इन प्लेटफॉर्म्स के ऑलरेडी टाइम है भी। देखा जाए तो फेसबुक पे वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है, देखा जाए तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है, ये सारी रिसर्च फैक्ट्स अवेलेबल है। बट बाज़ लोग रात को 2 बजे बैठे हुए यूट्यूब देख रहे हैं, 2:30 बजे बैठे अपनी वीडियो के व्यूज़ चेक कर रहे हैं। सो अंडरस्टैंड करें, समझें इस बात को कि यार आपकी मेंटल वेलबींग से हर्ट होती है, और अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो उसे लिमिट करना पड़ेगा।